गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे क्यूब निकालने का तरीका और उसके लिए आपको कुछ क्यूब्स आने चाहिए। मतलब 1 से लेके 10 तक आपको सारे क्यूब्स आने चाहिए। मींस 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, इस तरह से 10 तक आपको आने चाहिए। आज हम 11 से लेके 99 नंबर तक कोई भी नंबर आए उसका क्यूब निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको 4 टाइप के मेथड बताऊंगी कि डिफरेंट नंबर के आप क्यूब कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज पहले हम करेंगे फर्स्ट टाइप। टाइप 1 का क्या है, इसमें दिया हुआ है एक जगह लिखा है 12 और एक जगह लिखा है 15। नहीं, यहाँ पे 12 का निकालना है, यहाँ पे निकालना है 15 का। ठीक है, अब 12 और 15 में क्या चीज कॉमन है, इसका स्टार्टिंग डिजिट 1 है। मीन जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनका क्यूब कैसे निकालते हैं पहले हम वो सीखेंगे। ठीक है, मीन्स 11 से लेके जो नंबर 19 तक है उसका क्यूब निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले नंबर को समझ लो ए और सेकंड नंबर को समझ लो बी। ठीक है, मींस पहले हम लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर बी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर बी का क्यूब लिखेंगे। आपको आते हैं तो आप ये इजीली कर सकते हो। पहले लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, अब बी का स्क्वायर है 4, अब लिखेंगे 8। लिख लिया। सेकेंड स्टेप में ए और बी के ऊपर लगा दो क्रॉस, लगा दिया। अब बी और बी स्क्वायर को कर दो डबल। 2 का डबल होता है 4 और 4 का डबल होता है 8। ठीक है, अब कर दो इनको प्लस। 8 4 प्लस 8 होता है 12, बट मैं 2 यहां लिखूंगी और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस सिर्फ सिंगल डिजिट की है। 4, 2 और 1 को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 और 1। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है जी, इस तरह से आप इस टाइप के नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हो। इसी तरह से हम सेकंड मेथड सीखेंगे। पहले लिखा 1, फिर लिखा 5। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है जी, अब सेकंड स्टेप में यहां लगा दो क्रॉस, यहां पे भी लगा दो क्रॉस, लगा दिया। अब इसका करो डबल। 5 का डबल मीन्स 5 2 जा 10, 25 का डबल 50 कर दिया। अब प्लस करो। प्लस करने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंगल डिजिट आएगी, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। एक और चीज कर सकते हो, आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट मीन्स 5 आएगा, तो ये 12 एज इट इज उठकर यहाँ चला जाएगा एज अ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 25 और 50 होते 75। 75 प्लस 10 हो गए 85। 85 प्लस 2 87, तो यहाँ पर आया 7 और 8 दे दिया एज अ कैरी। ठीक है, 8 प्लस 5 आपके होते 13, 13 प्लस 10 होते 23, 3 दिया यहाँ, 2 दे दिया कैरी फॉरवर्ड। तो ये हो गया ये, और ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से आप यहाँ पे भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसी तरह से आप ये टाइप 1 कर सकते हो। अंडरस्टूड। अब हम करेंगे सेकेंड टाइप। अब सीख रहे हैं टाइप 2। टाइप 2, अब इन नंबर्स में क्या चीज कॉमन है, पहले नंबर्स में ये चीज कॉमन थी कि 1 स्टार्टिंग में था, देन उसके पीछे नंबर थे। इन जो भी नंबर 11 to 19 आपने फाइंड करने जिसके स्टार्टिंग में 1 1 लगता है उनको टाइप 1 से करते हैं, और जिसके एंड में 1 आ जाए, जैसे इसके एंड में आ गया, तो हम इसको कैसे करेंगे। इसको करने का क्या तरीका है, 1 किधर को दिया हुआ है, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में। तो हम जो चीज टाइप 1 में कर रहे थे स्टार्टिंग से, अब वो एंडिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं यहां लिखूंगी 1, फिर लिखूंगी 5, अब क्या लिखूंगी 5 का इस नंबर का स्क्वायर वो होता है 25, फिर 125। किया कुछ नहीं, यहां से ए स्टार्ट कर दिया, फिर बी का स्क्वायर, फिर बी का क्यूब कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वही आप पुराना मेथड क्रॉस लगा दो ए और बी क्यूब में, और अब क्या करोगे, इन दोनों का डबल, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10 कर दिया। क्या समझाया था, हर यहाँ प्लेसेस में सिंगल डिजिट आएगा, यहाँ पर 1 है तो 1, 5 प्लस 10 15, तो 5 यहाँ 1 एज अ कैरी। ठीक है, 25 प्लस 50 कितना होता है 75, 75 प्लस 1 76, तो लगा दो 7 यहाँ। 125 में जब 7 प्लस करोगे
ये आपका आ जाएगा 132। ये हमारा हुआ आंसर। अंडरस्टूड? इस तरह से आप आंसर फाइंड आउट करोगे। अब हम करते सेकंड पार्ट इसी का। लाइंस ड्रॉ कर दी ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। 1 लिखा पहले, फिर लिखा 3 का क्यूब लिखा 9, फिर लिख दिया 27, फिर लगा दिए क्रॉस और इनके कर दिया डबल। 3 का डबल 6, कर दो प्लस, सिंगल डिजिट 18 प्लस 9 27, तो 7 लिखो यहाँ, 2 भेज दो ऊपर, तो 27 प्लस 2 29। इस तरह से आप इस टाइप के नंबर जैसे 41, 21, 91 का क्यूब इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर? अब हम सीखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में आपका क्या चीज सिमिलर होगी कि दोनों नंबर सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 22 का क्यूब निकालिए, यहाँ पे 44, दोनों नंबर सेम है। क्या करना है इसमें, आपको हर जगह इसका क्यूब लिख देना है। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 8 चारों जगह लिख दिया मैंने ना, 8 8 8। फर्स्ट स्टेप में ये चेंजेस है, ठीक है ना, कि क्या किया मैंने, सब में सेम नंबर लिख दिया, वो भी क्या, इनका क्यूब लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लगा दो क्रॉस, जैसे आप करते आए हो, इसका करो डबल, इसका भी करो डबल और कर दो जी प्लस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा अलग है, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, यहाँ लिखो 8, 8 प्लस 16 होता है 24, 4 लिखो, 2 भेज दो आगे। 10 प्लस 16 26 होता है, 6 लिखो यहाँ, 2 लिखो यहाँ, आंसर आ गया 10648। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब 4 का क्यूब निकालना है, तो पहले लिखो 4 का क्यूब, मतलब आपको हर जगह 4 का क्यूब लिखना है, वो होता है 64। यहाँ लिखो 64, 64, 64, 64 लिख दिया, क्रॉस लगा दो, लगा दिया। 64 का करो डबल, ये होता है 128, 128। ठीक है, अब 64 का सिर्फ यहाँ लिखो 4 और 6 कर दो आगे प्लस। 64 प्लस 6 आपका होता है 68। 68 128 में जरा 68 को जोड़ो, क्या होता है 68 नहीं 70 को जोड़ो। ठीक है, ये आपका आ गया 8 और 12 प्लस 7 आपका होता है 198। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखोगे 8 और 19 भेज दोगे आगे, क्योंकि सिंगल डिजिट लिखते हैं। तो ये आपका 64 प्लस 128 कितना होता है, 128 प्लस 64, ये आपका हो गया 6 7 8 9 192। 192 में 19 जोड़ो, ये हो गया आपका 9 10 2 1 1, तो यहाँ लिखो 121 भेज दो आगे एज अ कैरी, ये आपका हो गया 85184। इस तरह से आपको क्यूब निकालने अगर नंबर सेम है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। अब हम करेंगे टाइप 4। टाइप 4 थोड़ी सी अलग है। अब हम सीखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में अगेन मैं आपके 2 एग्जांपल्स लूंगी। ठीक है, जरा ध्यान से सीखिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट स्टेप में होगा। अगर तो मुझे फाइंड आउट करना है 23 का क्यूब, और अगर मुझे फाइंड आउट करना है 24, मीन्स अगर दोनों डिजिट अलग अलग है, ना 1 है ना सेम है, तो आप क्या करोगे, क्यूब फाइंड आउट कर रहे हो, वैसे ही 3 लाइंस ड्रॉ कर दो, यहाँ पे भी 3 लाइंस ड्रॉ कर दो, इससे हमें इजी रहेगा। पहले लिखो 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, फिर लिखो 3 का क्यूब, वो भी एंड में, यहाँ पे लिखा 2 का क्यूब और यहाँ पे लिखा 3 का क्यूब, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, ये बात ध्यान से देना। यहाँ लिखेंगे इसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सेकेंड नंबर। इसका स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12। ठीक है, लिख दिया। यही चीज हम यहाँ करेंगे, लेकिन अब कर लेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18।
दोबारा देखिए, इन दोनों नंबर लिखने के लिए अगर ये a है ये b है तो a का स्क्वायर b हम यहां लिखेंगे और b का स्क्वायर a हम यहां लिखेंगे। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे लगाओ क्रॉस, यहाँ लगाओ क्रॉस। 12 का डबल ले लो 24, 18 का डबल ले लो 36। वही स्टेप जो आप पहले करते आए हो, यहाँ पर सिंगल डिजिट, ये 2 आगे भेज दो एज अ कैरी। ये हो गया 56, तो 56 का दे दो 5 आगे। जब हम 5 दे देंगे आगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 41। 1 लिखो यहाँ, 4 लिखो यहाँ, ये हो गया 12। ये हमारा हो गया आंसर। आंसर क्या हुआ? 12167। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है? ये होता है आपका 8 और 4 का क्यूब 64। लिख दिया जी। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 जा 16। अब 4 का स्क्वायर करो, वो होता है 16, 16 को करो 2 से मल्टीप्लाई, वो होता है 32। लगा दो यहाँ क्रॉस। अब करो 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। क्लियर? ये बात क्लियर है आप लोगों को? अब करेंगे प्लस, जैसे आप पहले करते आए हो, बस फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम है। यहाँ लिखो 4, 6 भेज दो आगे। 64 प्लस 6 आपका होता है 70, 70 प्लस 32 होता है आपका 102। तो ये 2 लिखो यहाँ, 10 भेज दो आगे एज अ कैरी। 10 प्लस 16 होता है 26, 26 प्लस 32 होता है 58, 8 यहाँ 5 आगे, तो 5 प्लस 8 आपका होता है 13। तो आपका आंसर आ गया 13824। इस तरह से आप कोई भी नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हो 11 से लेकर 99 तक। तो आपने क्या करना है, आपने ट्राई करने हैं 14 का क्यूब, 21 का क्यूब, 32 का क्यूब और 55 का क्यूब। आप ट्राई कीजिए, आपको इजी रहेगा इस तरह से क्यूब निकालना। अंडरस्टूड?